चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने लिखा जा रहा है कि क्वेश्चन दिसंबर 2023 नेट के एग्जाम में पार्ट सी में आया था। यहां से हमारी पार्ट सी की डिस्कशन शुरू होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, हम सभी को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है। अगर आप यहां से देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है x के प्लस y के प्लस z के प्लस xy प्लस xz प्लस yz। और ये देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि उन चारों गिवन ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन सच है और कौन सा सच नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन है तो हमें सभी ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऑप्शन के साथ। पहला ऑप्शन में वो पूछ रहा है क्या देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो u इन q मतलब q क्रॉस q such that q of u is 0. Second, there exists a non-zero u in RQ such that q of u is 0 and same in CQ. देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप इस गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स निकालें। मैट्रिक्स निकालना बहुत आसान होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स निकल के आती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट आता है, यहाँ y स्क्वायर कोएफिशिएंट आता है, यहाँ z स्क्वायर कोएफिशिएंट आता है। फिर हम क्या करते हैं, हमारे सिंपल ये जो x y x z y z है इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको हाफ हाफ करके हम यहाँ पे ठीक है। ये हमारा वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो एक्चुअली में इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को जन्म दे रहा है। और अब अगर मुझे बात करनी है कि जनाब क्या वो हमारी जो स्टेटमेंट्स ए बी सी उनमें से कोई सच है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा कि अगर हम ये दिखा दें कि ये जो मैट्रिक्स है जो इसे जन्म दे रही है अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये जो चीज है आप सभी के पास जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि देखिए सेकंड ऑप्शन स्पेशली आप देखेंगे, सेकंड ऑप्शन कहता है देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो u इन RQ। अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट निकल आया तो ऐसा कोई नॉन जीरो u RQ में नहीं निकल के आएगा जिसके लिए हमारे जो भाई साहब है जीरो। ठीक है जी, नोट करिएगा और नोट्स कीजिए। पॉजिटिव डेफिनेट जितना समय चेक करना ही आता है, हम पहले इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं, फिर हम इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं, फिर हम इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले वाला जो मैट्रिक्स है वो तो 1 ही, तो ऑफ कोर्स अगर मैं इसकी बात करूं तो उसका डिटरमिनेंट 1 निकल के आएगा जो कि पॉजिटिव है। ठीक हो गया। फिर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें क्या होगा 1 एंड माइनस 1/4, ये भी पॉजिटिव निकल के आएगा। अब थर्ड वाले की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट, है ना। 1 के साथ देखिए क्या आएगा, 1 के साथ आएगा हमारे पास ये भाई साहब ये आएंगे 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो 1 माइनस 1/4 अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा 3। ठीक है जी, माइनस 1/2 टाइम्स यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मेरे पास निकल के आएगा 1/2 एंड माइनस 1/4। ठीक है जी, आगे चलते हैं, प्लस 1/2 टाइम्स, आगे देखते हैं 1/2 टाइम्स यहाँ पर निकल के आएगा 1/4। ठीक है, माइनस 1/2 ये निकल के आएगा। सही है जी, बहुत शानदार, बढ़िया। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये अच्छी चीज यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी चीज हो जाएगी ना। नोटिस करिए कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट ये दोनों सेम हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों सेम हो चुके हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम हो चुके हैं तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, इसको ये कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ, यहाँ से इसको हटा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ से मेरे पास 3/4 निकल के आ रहा है, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं एंड माइनस इसको जरा कंप्यूट कर लेते हैं। अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो ये चीज हमारे पास सिंपल 1/2 में से 1/4 जाएगा तो 1/4 निकल के आएगा, ये 1/4 हो जाएगा। सो इसे जब कंप्यूट करेंगे नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव। मतलब मेरे पास तीनों के तीनों जो प्रिंसिपल माइनर्स हैं वो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, जिससे ये शो होता है कि हमारा ये जो गिवन मैट्रिक्स है पॉजिटिव डेफिनेट निकल के आएगा एंड हेंस वो जो क्यू है सब दिए हैं वो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स वाई जेड हमेशा ग्रेटर देन 0 निकल के आएगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0 0 0। ठीक है जी, जिससे एक्चुअली हमारा सेकंड ऑप्शन उड़ जाएगा और सेकंड उड़ जाएगा तो फर्स्ट उड़ जाएगा। लेकिन ये सारी बातचीत होती है और कॉम्प्लेक्स की बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप थर्ड ऑप्शन ध्यान से देख पा रहे हैं अब वो सी क्यूब पे बात, सी क्यूब पे अनफॉर्चुनेटली बात सच नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है सी क्यूब में कोई ऐसा मिलेगा नॉन जीरो जिसपे क्यू ऑफ यू 0 हो जाएगा। मिल जाएगा कैसे, देखिए आप एक नोट कीजिए, आयटा माइनस आयटा और 1 जरा क्यू की वैल्यूज पे निकालिए। ठीक है, तो डाल देते हैं, तो देखिए तो आयटा जब यहां जाएगा क्या आएगा -1, माइनस आयटा यहां जाएगा फिर क्या आएगा -1, ये भाई साहब जब यहां जाएंगे क्या बन जाएगा 1 आएगा। एक्स वाई इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, आयटा इंटू माइनस आयटा, आयटा इंटू आयटा -1, वो रो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स जेड दिस इंटू दिस क्या निकल के आएगा, आयटा निकल के आएगा, देन वाई जेड दिस इंटू दिस क्या निकलेगा -आयटा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है,
एंड ये जो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जीरो आ गया। मतलब एक नॉन जीरो मिल गया ना ऐसा एलिमेंट सी क्यूब जिसपे क्यू ऑफ एक्स वाई जेड जीरो आ रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन इस केस में सही मिल गया है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या था, द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A which satisfies this equation for all x y z is invertible। अगर आप ध्यान से देखेंगे वो इस मैट्रिक्स A की बात है, क्या ये इन्वर्टिबल है? बिल्कुल, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो निकल के आ रहा है, तो इन्वर्टिबल निकल के आएगा, जिससे इस केस का हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी ठीक हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉसिबल हो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।